मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ईश्वर सत्य है और ईश्वर को पाने के लिए आपको किसी भी चौपाई, श्लोक या फिर किसी भी तरीके के कलमे की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए चाहिए एक निर्मल मन, एक विश्वास करने वाला मस्तिष्क जो कहे कि नहीं, मैं अगर देख नहीं सकता हूँ फिर भी मेरा दिल ये मानता है कि ये सत्य है। लियो टॉल्स्टॉय ने एक बड़ी ही मशहूर कहानी लिखी वर्षों पहले। क्या होता है कि जब ऑर्थोडॉक्स चर्च का बोलबाला होता है समाज में, जब सभी धार्मिक अनुष्ठान चर्च के अकॉर्डिंग होने लगते हैं तो सभी लोग एकदम से उसकी नियमावली को फॉलो करने लगते हैं। एक गांव में एक ऑर्थोडॉक्स चर्च होता है। वहाँ पे सभी लोग रविवार के दिन प्रार्थना के लिए आते हैं। प्रार्थना एक आधिकारिक प्रार्थना होती है कि कैसे कैसे किन किन चीज़ों को समय समय पर करते रहना है। उसी गांव में 3 साधु आकर बस जाते हैं। उनका भारी विरोध होता है कि नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो है अपनत्व है, उनका बोलबाला है। वो गांव से मीलों दूर जा कर के बस जाते हैं। वहाँ पर वो ईश्वर की साधना करते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं और धीरे धीरे उनकी भी ख्याति बढ़ जाती है। चर्च के फादर को ये पता चलता है कि मीलों दूर, कोसों दूर 3 सन्यासी हैं जिनके पास लोग बड़ी भारी संख्या में आते हैं और उन पर विश्वास भी करने लगे हैं। रविवार के दिन, चर्च के दिन, जिस दिन लोग आते हैं प्रार्थना के लिए, धीरे धीरे आने वालों की जनसंख्या घटती जा रही है। तो उस चर्च को, उस आर्च बिशप को, उस फादर को बहुत चिंता होती है कि ये 3 अनपढ़ वो लोग जो मीलों दूर रहते हैं, जिन्हें तो आधिकारिक प्रार्थना तक नहीं आती होगी, वे लोग अपने अनुयायी बना रहे हैं, यानी कि वो क्रिश्चियनिटी को सीधे सीधे जो है एक तरीके से मुकाबले के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। फिर वो पादरी उठता है, नाव लेता है, क्योंकि वो एक द्वीप पर रह रहे होते हैं तीनों। नाव लेता है और उन तक जाता है। वो कहता है कि मुझे तुम वो बात बताओ जिससे यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं। मुझे अपनी प्रार्थना बताओ, तुम लोग कौन सी प्रार्थना करते हो कि लोगों का विश्वास बढ़ चला है आप लोगों पर। वो तीनों कहते हैं हमारे पास कोई प्रार्थना नहीं है, हमें ऐसा कुछ पता भी नहीं है कि प्रार्थना जैसी कोई चीज़ होती है। वो कहता नहीं, फिर भी क्योंकि लोग इतने चले आ रहे हैं, कुछ तो आता होगा। वो कहते हैं कि अगर आप नहीं मानते हैं तो मैं आपको अपनी प्रार्थना बताता हूँ। हमारी प्रार्थना है कि ईश्वर एक है, हम तीनों एक हैं और ये संसार एक है, तो चलिए आइए एक होकर के सभी का कल्याण करें। ये हमारी प्रार्थना है जो हमने बनाई है, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, हमें आधिकारिक प्रार्थना नहीं आती है। अगर इससे आपके समाज को, आपके धर्म को कोई हानि हुई हो तो हम तीनों उसके लिए क्षमा याचना करते हैं आपसे। वो बहुत ज़ोर से हंसता है, जो फादर होता है, जो आर्च बिशप होता है, बड़ी ज़ोरों से हंसता है कि इन 3 मूर्खों के लिए समाज पता नहीं मीलों दूर का सफ़र तय कर रहा है, इन तक आ रहा है, इनको तो आधिकारिक प्रार्थना नहीं आती है, कैसे होगा। वो हंसता हुआ नाव में बैठता है और चला जाता है। कुछ देर बचाने के बाद फिर वो वापस आता है अपने धर्म के प्रचार के लिए। वो कहता है कि मूर्खों, अगर तुम्हें प्रार्थना नहीं आती है तो मैं तुम्हें आधिकारिक ईसाइयों की प्रार्थना सिखाता हूँ और आगे से तुम लोग यही प्रार्थना करोगे ईश्वर से। तीनों कहते हैं बिल्कुल सरल है, कोई बात नहीं, आप सिखाइए हमें। तो वो आधिकारिक प्रार्थना जो ईसाइयत में, जिसको धार्मिक माना गया है, जो ग्रंथों में उल्लेखित है, उसको सिखाता है। पर वो इतने कठिन होते हैं कि तीनों को समझ में नहीं आते हैं। फिर दोबारा कहते हैं कि एक बार फिर सिखाइए, दोबारा कहते हैं एक बार फिर सिखाइए। आखिरकार वो पादरी उनको सिखा के फिर अपनी नाव में बैठता है और समुद्र से वो अपने चर्च की ओर चल देता है, गिरजाघर की ओर चल देता है। आधे रास्ते में उसकी नाव होती है जहाँ पानी का वेग बहुत तेज होता है। तभी अचानक से कोई दौड़ते हुए उसके पीछे आता है और कहता है, सुनिए महानुभाव, सुनिए, ज़रा रुकिए, आप बिल्कुल भी जाने की कोशिश ना करें, मुझे बहुत ही आवश्यक कार्य है, रुकिए। आवाज़ जोर जोर से आती है। पादरी देखता है कि एक सन्यासी उन तीनों में से भागता हुआ पीछे आ रहा है। कहता है, बताओ क्या बात है। कहता है, आप वापस द्वीप पर चलिए, हम वो प्रार्थना भूल गए हैं, कृपया हमें आधिकारिक प्रार्थना फिर से समझाएं। वो हैरान पादरी
क्योंकि उसने बाइबल में अक्सर जीसस को पानी पे चलते हुए सुना था। ये सन्यासी उस द्वीप से बीच समुद्र तक पानी पे दौड़ता हुआ कैसे आ गया? अंततः वह द्वीप पर जाता है, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता है और कहता है कि आपकी प्रार्थना कहीं ज़्यादा सार्थक है इस आधिकारिक प्रार्थना से जो मैंने अभी आपको सिखाई है। आपको जो प्रार्थना आती है आप लोग उसी प्रार्थना को मानें। यह प्रार्थना सिर्फ एक खाना पूर्ति है। जो प्रार्थना करके आप ईश्वर के इतने करीब चले गए वही आधिकारिक है और आप उसी को मानें। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी भी आधिकारिक प्रार्थना, मंत्रोच्चारण या किसी भी प्रकार के उसकी आवश्यकता नहीं है। आप जो भी करें, मन में ईश्वर का नाम लें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं, शिव को मानते हैं, शैव दर्शन को मानते हैं, वैष्णव के हैं आप, कृष्ण को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, बालाजी को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, एक बार उसका मन में स्मरण करें। आप पाएंगे कि आपकी आत्मा, आपके मन में एक ऊर्जा का जो है प्रवाह हो रहा है। अक्सर जब कभी भी मैं किसी भी परेशानी में होता हूँ, मैं अपने इष्ट देवता, अपने ग्राम देवता का नाम लेता हूँ। ग्राम देवता बड़े ही कृपालु होते हैं। उनकी कृपा से आप किसी भी प्रकार की परेशानी से पार पा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने ग्राम देवता का नाम अपने मन में लीजिए, हाथ जोड़िए और ग्राम देवता को नमन कीजिए। याद कीजिए उनका तीर्थ स्थल कहाँ पे है, याद कीजिए उनका नाम क्या है। अपनी समस्याओं को मन में दोहराइए और कहिए, हे देवता, आप मेरी इन समस्याओं का समाधान करें। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। दूसरी प्रार्थना है, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, शिव को माने, कृष्ण को माने, राम को माने, उनका नाम लें और फिर से सुमिरन करें कि हे प्रभु, ये समस्या मुझ पर आन पड़ी है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ आपके सहारे इसे छोड़ रहा हूँ और मैं ये मानूंगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आप करवा रहे हैं। निश्चित ही इस बात का 100% मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ, हो सकता है आपने जो प्रार्थना करी हो बिल्कुल उसके खिलाफ काम हो जाए। 1 हफ्ते, 10 दिन, 1 महीने बाद आप पाएंगे कि जिस चीज़ के लिए आप कोस रहे थे कि भगवान ने मेरी ना सुनी, देखो क्या से क्या हो गया, आप पाएंगे कि उनका जो कार्य है वो कभी भी गलत नहीं हुआ है। उसने जो किया सबसे बेहतर किया और सबसे सर्वश्रेष्ठ करके दिया। आपने प्रार्थना करी, ईश्वर मैं कक्षा में प्रथम आना चाहता हूँ, मुझे विज्ञान में बहुत ही इंटरेस्ट है, मुझे पास करा दीजिए, बस मुझे टॉप करा दीजिए, मैं बोर्ड में पास हो जाऊँ प्रभु। और आप फेल हो गए। आपका विश्वास ही खत्म हो गया भगवान से। भगवान, मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी प्रार्थनाएं करी, इतने पूजा प्रसाद फल चढ़ाए, आपने फेल कर दिया। 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद आपके पिताजी ने कहा कि अब तो तू फेल हो गया, हमारी तो सारी उम्मीद खत्म हो गई। एक काम कर, कल से दुकान पे आ, वहीं बैठना शुरू कर दे, तुझसे कुछ ना हो पाएगा बेटा। अब आपने भी आकर के सोचा चलो क्या करना है, आप चले गए। आपने दुकान पे मन लगाकर काम शुरू किया। आज आपके पास गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ है। और वो लड़का जो उस बोर्ड में आपकी जगह टॉप कर गया था, क्योंकि आप तो फेल हो गए, आपकी उम्मीदें थी कि आप पूरे स्कूल में टॉप करेंगे, बोर्ड में टॉप करेंगे, आप फेल हो गए। लेकिन जो व्यक्ति टॉप कर गया, आपका साम्राज्य इतना बड़ा है आज कि वो आप ही की कंपनी में नौकरी कर रहा है, चाहे 20 साल 50 साल लगे हों। लेकिन आपको इस बात का, बिल्कुल आपके दिल में इस बात का खुशी होगी कि ईश्वर ने जो किया अच्छा किया। मैं तो खामखा ये कह रहा था कि ये क्या कर दिया, क्योंकि उसका प्लान, उसका एग्जीक्यूशन हमारी और आपकी सोच से कहीं पर है। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, आप स्वतंत्र हैं। आप अल्लाह को माने, आप जीसस को माने, आप बौद्ध को माने, महात्मा बुद्ध को माने, आप जैन मुनि हो, आप कुछ भी हो, किसी भी धर्म के अनुयायी हो, आपको उस परम शक्ति के बारे में जानना आवश्यक है जो इस संसार को चला रहा है। और वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वो तो बस एक छोटा सा प्रकाश है, केंद्र बिंदु है जो पूरी इस साम्राज्य पर फोकस कर रहा है। तो आइए मिलकर उस परम शक्ति को एक बार याद करें।
ओम नमो परमात्मने नमः। ओम नमो परमात्मने नमः। ओम नमो परमात्मने नमः। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।